भारत भ्रमण पूर्ण करने के बाद आचार्य पुनः दक्षिण की ओर लौट रहे थे। कर्नाटक में सम्राट सुधन्वा के साथ मिलकर कापालिकों की समस्या का समाधान करने के पश्चात उन्होंने केरल की सीमा पर सभी शिष्यों को श्रृंगेरी भेजते हुए कहा कि मैं कालड़ी जा रहा हूं, मेरी माता के देहावसान का समय आ गया है। मैंने उन्हें वचन दिया था कि अंतिम समय में उनके साथ रहूंगा। इस तरह वे जब घर पहुंचे तो माता आर्यांबा मृत्युशैया पर थीं। आचार्य ने उन्हें उनके इष्ट देव भगवान कृष्ण का दर्शन कराया और आत्म तत्व का उपदेश दिया। ठीक दोपहर उन्होंने शरीर त्याग दिया। आचार्य ने उनकी प्रदक्षिणा की और शव के मुख में अक्षत डालते हुए उनके धीरज का बांध टूट पड़ा, उनके हृदय कंठ से फूट पड़ा। मुक्तामणि त्वं नयनं ममेति राजेति जीवेति चिरसुतत्वयम् इत्युक्तवत्यास्तव वाचि मातः ददाम्यहं तण्डुलम् एव शुष्कम्। माँ, जिस मुख से तुम मुझे अपनी आंखों का तारा कहा करती थीं, मेरे राज दुलारे सदा जीते रहो कहते हुए तुम कभी न गाती थीं, मेरा दुर्भाग्य है कि उस मुख में मैं शुष्क तंडुल डालने के सिवा कुछ और न कर सका। अम्बेति तातेति शिवेति तस्मिन् प्रसूति काले यदवोच्च उच्चैः कृष्णेति गोविंद हरे मुकुंद इति जनन्ये अहो रचितोऽयम् अंजलिः। माँ, मेरे जन्म के समय हे माँ, हे पिता, हे शिव, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुकुंद चिल्लाते हुए तुमने कितनी पीड़ा सही थी। अहो माँ, मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। आस्तं तावदियं प्रसूति समये दुर्वार शूल व्यथा नैरुच्यं तनुशोषणं मलमयी शय्या च संवत्सरी एकस्यापि न गर्भभार भरण क्लेशस्य यस्याक्षमः दातुं निष्कृतो मन्नतोऽपि तनयस्तस्य जनन्याय नमः। माँ, मुझे जन्म देते हुए तुमने भयंकर दर्द सहा। 1 वर्ष तक तुम असहनीय पीड़ादायक अवस्था में बिस्तर पर पड़ी रहीं, लेकिन तुमने अपनी दुरावस्था के विषय में एक शब्द नहीं कहा। जिन विषम परिस्थितियों से तुम गुजरी हो, उनके लिए एक बेटा तुम्हारे प्रति सदैव नतशिर होने के सिवा क्या प्रायश्चित कर सकता है। गुरुकुलम उपसृत्य स्वप्न काले तु दृष्टवा यदि समुचित वेशम प्रारुदो मां त्वमुच्चयः गुरुकुलमथ सर्वं प्रारुदत्तय समक्षम सपदी चरणयोस्ते मातरस्तु प्रणामः। माँ, याद है एक दिन जब तुमने मुझे स्वप्न में सन्यासी के वेश में देख लिया था, तुम भागते हुए गुरुकुल चली आई थीं। मुझे गले से लगाकर तुम फूट फूट कर रो पड़ी थीं और सारा गुरुकुल तुम्हारे साथ रो पड़ा था। आज उस दृश्य को याद कर मैं तुम्हारे चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। न दत्तम मातस्ते मरण समये तोयम पिवा स्वधा वा नो दत्ता मरण दिवसे श्रद्ध विधिना न जपत्वा मातस्ते मरण समये तारक मनुर काले संप्राप्ते मयि कुरुदयां मातुर अतुलाम। माँ, तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया और ऐसे कठिन समय पर तुम्हारे पास पहुंचा हूँ कि न तुम्हारे मुंह में गंगा जल डाल सका और न अंतिम दिवस पर किए जाने वाले श्राद्ध विधि का हवन कर सका। और तो और मैं इतना अभागा हूँ कि तुम्हारे मृत प्राय कानों में तारक मंत्र का जप भी न कर सका। मेरे इस महाअपराध को क्षमा करते हुए मुझ पर करुणा करना माँ। आचार्य की मनोदशा उस समय क्या रही होगी, इसकी कल्पना कर पाना असंभव है। पड़ोसियों ने शव को हाथ तक लगाने से मना कर दिया था। कोई साथ नहीं, निपट अकेले दरवाजे पर चिता बनाकर माता का शव रखते हुए उस युवा सन्यासी की छवि हमारे सामने उभरती है और हम शून्य में डूबते चले जाते हैं। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।